तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ट्रायंगल्स क्लास 10 का। तो इस ट्रायंगल्स के बारे में हमने पहले भी सुना है, क्लास 9 में भी किया है ट्रायंगल्स बोल के चैप्टर। तो सबसे पहली चीज, ट्रायंगल्स का हम लोग डायरेक्ट 6.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं और 6.1 में बहुत इजी फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। 6.1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे डायरेक्ट हम लोग 6.2 पे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स के बारे में आप क्लास 9 में आपने कुछ पढ़ा था, ठीक है। ट्रायंगल्स के बारे में आपने क्लास 9 में एक चीज पढ़ी थी। पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, ठीक है, जो बच्चे अगले अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं, बट ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत आपको हेल्प मिलेगा इसका। तो ट्रायंगल्स का जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, वो पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था इक्वल। इक्वल मतलब, अगर मैं एक और शॉर्टकट वर्ड्स में बोलूं तो डुप्लीकेट। कॉन्ग्रुएंसी में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे। जो भी कोई भी दो ट्रायंगल तुमको कॉन्ग्रुएंट होते थे, तो आप क्या बोलते थे कि ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल एंगल एंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता था, तो आप बोलते थे सर ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल एंगल्स एंड साइड्स, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन था, कुछ कंडीशंस थे, ठीक है। वो कंडीशंस क्या क्या थे ये भी लगेंगे आपको, इसलिए बात है, कहीं ना कहीं आपको यही भी लगेंगे। पहला था SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। फिर था आपका SAS साइड एंगल साइड। फिर ASA एंगल साइड एंगल। फिर था एंगल एंगल साइड। पांचवा था आपका RHS। RHS का मतलब था राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल, ये अक्सर बच्चे गलती करते थे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे सेकंड, देखिए ये कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा और कंडीशंस आपने पढ़े थे। आज जो इस चैप्टर में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे। ये आपको मैप में बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम इसे कहते हैं, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। और इसका एक मिड पॉइंट थ्योरम भी कहीं कहीं बोलते हैं इसको। मिड पॉइंट थ्योरम भी कोई कोई जगह पे बोला जाता है। नहीं, अभी इसको छोड़ दीजिए, आपके जो बुक में लिखा है बीपीटी थ्योरम, ठीक है। अब सेकंड आप क्या होगा, जो आप यहाँ पे पढ़ोगे वो पढ़ोगे सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी, देखिए यहाँ था कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ था सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, देखिए मैं अगर आपसे आपको बोलूं कि दो दो इंसान इक्वल है, इक्वल का मतलब होता है कि उसकी सब चीजें इक्वल होती हैं, जो हमें कॉन्ग्रुएंसी में मिली थी। और मैं आपको कहूं कि दो इंसान सिमिलर हैं, दो भाई बहन सिमिलर हैं, दोनों भाई सिमिलर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है किसी भाई का हाइट ज्यादा है, किसी का कम है, थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है। तो यहाँ पे जैसे आपकी ऑल एंगल्स एंड साइड्स इक्वल होती थी किसमें, कॉन्ग्रुएंसी में, वैसे ही सिमिलरिटीज में क्या होती है, सिमिलरिटीज में आपकी ऑल एंगल्स इक्वल होती है, और एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलरिटीज, ऑल एंगल्स आर इक्वल होंगे, एंड रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पे अगर सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी में बोलते थे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग साइन यूज करते थे दोनों के बीच में, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे जो साइन यूज करते हैं वो सिर्फ 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 एक ये होता है, दोनों पैरेलल लाइंस नहीं होती, ठीक है।
ऑल एंगल्स, अगर मैं बोलूं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप क्या बोलोगे कि दोनों ट्रायंगल का सारा एंगल्स इक्वल है और उनका साइड्स का रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल, उनके साइड्स का रेशियो इक्वल है, ठीक है। अब इनका भी कंडीशन है, जैसे आप वहां पे पढ़े थे, इसकी भी कंडीशन है, कंडीशंस हैं जिससे आप निकालोगे। एक है ए ए मतलब एंगल एंगल, नंबर टू एंगल एंगल एंगल, ये बहुत कम यूज होता है क्योंकि आप ए से ही आपका काम हो जाता है। नंबर थ्री है एस एस एस, साइड 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 है। साइड 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 में क्या प्रूफ करना पड़ता है आपको, जैसे यहाँ पे दो एंगल अगर इक्वल होंगे तो हो जाएगा, एंगल ट्रिपल एंगल में तीन एंगल दोनों के इक्वल होंगे तो सिमिलर हो जाएगा, और साइड 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 में तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे तो हो जाएगा, ठीक है। पहला साइड है ए वन, ये साइड है स्मॉल बी वन स्मॉल सी वन, अगर ये ऐसा इक्वल है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ का जो रोड मैप अगर आप बोला जाए कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, तो सबसे पहले आप पढ़ोगे बीपीटी थ्योरम, फिर आप पढ़ोगे सिमिलैरिटीज, बस दो चीजें हम लोग फोकस करेंगे इस पे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग बीपीटी थ्योरम करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये थ्योरम क्या है पहले जानेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीपीटी, ठीक है। इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम, ठीक है। मैंने मिड पॉइंट बोला वो दूसरा था, सॉरी, ये चीज वो अलग है, वो बताएंगे हम। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और ये इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम। ये इसको थ्योरम पूरा क्या होता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ठीक है, ठीक है। सेम रेशियो क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बनाई जाएगी। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, विच वन इज द लाइन, यहाँ पे देखिए ए बी सी, ध्यान से देखिएगा इस थ्योरम को, ये थ्योरम लिखना, मैं इस थ्योरम को प्रूफ करना आपको सिखाऊंगा, जो हर साल एक दो 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 साल छोड़ के आ गया है, बहुत बार आया है, 10 साल में अगर समझोगे तो 6 बार आ गया हो, 5-6 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम प्रूफ करना, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से देखना है हम लोग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, विच लाइन, बीसी, बीसी इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड मतलब डीई, अगर बीसी को मैं पैरेलल बना रहा हूं डीई के, ये बोल रहे हैं, ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, ऐसी लाइन जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये बोल रहा है। चलो मैं हिंदी पहले हम लोग सिंपल पहले सुनते हैं, फिर सेंटेंस फिर से पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि अगर कोई लाइन बन रही है और दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन ऐसी बन रही है जो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल है डीई के, मतलब ये और ये क्या है, मतलब बीसी इज पैरेलल टू डीई, ये गिवन है। बोला अगर ऐसा है कि BC पैरेलल है किसके, DE के, देन क्या होगा, टू प्रूफ तुम्हें क्या करना है, टू प्रूफ तुम्हें करना है कि AB बाई BD इज इक्वल्स टू AC बाई CE। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर दो दो लाइन पैरेलल है, गिवन रहे, तो साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, क्या कैसे करना है, ये हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन ए ट्राइंगल एबीसी इन विच, पूरा फॉर्मेट से डीई, सेम यहां पे एक काम करते हैं, फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इस जगह काम आएगी, मैं यहां बनाते हैं। A triangle ABC DE is parallel to BC,
यहाँ पे एक DE बनाते हैं और ये BC, ये A है, ठीक है। DE इज पैरेलल टू AC, इंटरसेक्टिंग AB को कहां टच कर रहा है, D में, एंड AC इन E, ठीक है। टू प्रूफ क्या है, गिवन लिख दिया। टू प्रूफ क्या है, जो मैंने आपको बताया, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। अब कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना है, पूरा सुंदर से हर चीजों को मैंने लिखा रहा हूं, क्योंकि नंबर 4 नंबर का आएगा, तो सुंदर से आपको थ्योरम मींस आपको याद रखने हैं और सुंदर से लिखना है, ठीक है। ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD, हम लोग ज्वाइन करेंगे BE और CD को, ठीक है। ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE, ठीक है, BE और CD ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू, क्या लिखा है, PA, EF परपेंडिकुलर टू, EF परपेंडिकुलर टू ये, यहां पे एक EF बना देते हैं, E, ये है F, जो क्या है बाबू, परपेंडिकुलर है, ठीक है। TG परपेंडिकुलर टू व्हाट, TA, TG परपेंडिकुलर टू, DG परपेंडिकुलर टू TA, ठीक है। प्रूफ, प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं यहां से हम लोग। सिंस EF इज परपेंडिकुलर टू AB, सिंस EF क्या है, परपेंडिकुलर टू क्या है, AB, therefore EF is the height of the triangle ADE और DBE। ये बात आपको, ये लाइन आपको लास्ट वाली समझ में नहीं आई, ठीक है। इस लाइन को हम लोग समझाएंगे, ठीक है। क्या समझाएंगे, ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है कि EF क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक बार डायग्राम बनाऊंगा अलग से आपको समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपको क्या मालूम है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर कैसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ठीक है, और कैसा बन सकता है, ठीक है। तो हटाते हैं, कैसे हटेगा, तो यहीं पे बनाते हैं समझाने के लिए। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बनाना है, ऐसा बन सकता है, ठीक है। और कैसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है इसी साइड के ऊपर, या तो ऐसा बन सकता है। तो अगर देखा जाए इस ट्रायंगल के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए, मैं नाम दे रहा हूं जस्ट समझाने के लिए, कि आपका कितना परपेंडिकुलर है, तो आप क्या बोलोगे, सर 3 परपेंडिकुलर है। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर बोला जाए कि ट्रायंगल ABC का एरिया बताओ, तो क्या है, तुम बोलेगा हाफ, बेस कौन सा है, AB, और हाइट कौन सा है, फिर क्या होगा, हाफ, AB कौन सा है, BC, और हाइट कौन सा है, AF, हाफ, बेस कौन सा है, AC, हाइट कौन सा है, BE। मतलब क्या है कि आप चाहो तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप तीनों मेथड यूज कर सकते हो। तीनों मतलब, या तो आप इसको बेस पकड़ो, इस हाइट को ले लो। हाइट क्या होती है, हाइट वो होती है जो जिस जिस साइड के ऊपर गिरती है। अगर आप इस को बेस पकड़ते हो AB को, तो हाइट कौन हो जाएगा, CD, क्योंकि CD इसके ऊपर गिर रही है। तो आप AB जब बेस पकड़ रहे हो तो हाइट कौन हो गया, CD। वैसे ही जब आप AC पकड़ रहे हो तो आपकी हाइट क्या हो गई, BE। और जब आप BC पकड़ रहे हो तो हाइट क्या हो गई, AF। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे आप बेस पकड़ोगे वैसे वैसे आपकी हाइट चेंज हो जाएगी, डिपेंड ऑन द बेस, वट एवर बेस यू आर टेकिंग। ठीक है, ये होता है आपका हाइट और बेस का पकड़ने का तरीका। ठीक है, और एक चीज है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ध्यान से देखना, मैं उसके डायग्राम आपको ऐसे बना रहा हूं जो आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, लेट करो,
कि ये तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, ये आप पढ़े हो फिर भी बता रहा हूं। ऑब्ट्यूस एंगल में हाइट ऐसी बनती है, थोड़ा साइड के बाहर बनती है। ये साइड यहाँ पे है, इसका नाम है ए, ये है बी, ये सी। हाइट को आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि हाइट अगर सीधी बनाने जाओगे तो वो बाहर आ जाएगी, मतलब कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो अगर मैं ऑब्ट्यूस एंगल का एरिया बोलूं, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, हाफ, ये क्या है, एडी, और ये कितनी है, समझ में आया, हाफ एडी और बीसी। मतलब आपने क्या देखा कि हाइट तो ठीक है, बट आप बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर बोलते हैं सर बीसी नहीं होगा, क्या होगा, टीडी होगा, क्योंकि आप तो यहां से यहां तक ले रहे हो, लेकिन ये सीडी नहीं होगा, बीसी होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीडी जो है वो आपकी बेस है ही नहीं। सीडी क्या है, आपकी बेस है ही नहीं, असल में आपकी बेस है बीसी। आपने क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट हाइट को आपने क्या कर रहे हो, बाहर से ले रहे हो। हाइट को आप बाहर से ले सकते हो, बट आप सीडी को आप पकड़ नहीं सकते। आपको हाइट कौन सी पकड़नी है, बीसी ही पकड़नी है। क्लियर। अब एक चीज देखो, ये चीज इतनी सारी चीजें आप सर क्यों बताए, क्या काम है यहाँ पे, नहीं होता है। चीज बहुत छोटी सी थी, बट मुझे सब कुछ बताना पड़ा, क्योंकि आप चीज थ्योरम में आप नहीं समझ पाओगे, नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, कि मैं अगर आपसे बोलूं कि बी डी ई एक ऑब्ट्यूस एंगल है, क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, देखने में नहीं लग रहा है, समझो, नहीं ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसकी हाइट कौन सी बाहर जा रही है, ई एफ जा रही है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब मैं बोलूं कि एक और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, वो कौन सा है, डीई सी, इसकी हाइट कौन सी जा रही है, डीजी जा रही है। क्लियर। अब एक चीज आप और पूछूंगा आपसे कि ये ट्रायंगल है, कौन सा वाला, ऊपर वाला, इसका एरिया निकालना है, ये कौन सा है, इसके जैसे। अब इसकी एरिया कैसे निकल रही है, ई एफ एडी बेस, तो ई एफ क्या होगा, हाइट, और ए अगर बेस होगा तो डीजी हाइट। क्लियर। इसका मतलब हमें हमें क्या समझ में आ रहा है, ई एफ हाइट किसका है, ऊपर वाले का भी है, एडीई का भी है, और बीडीई का भी है। क्लियर। वैसे ही डीजी जो है वो हाइट किसका है, एडीई का भी है, और डीई सी का भी है। क्लियर, समझ में आया, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपने, देखिए अब ध्यान से देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, यहाँ पे ये पढ़ा, ध्यान से लिखेंगे एक एक करके, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या होगा, मैंने बताया, एडीई का बेस क्या हो सकता है, ई एफ हो सकता है, ई एफ हाइट, सॉरी, एडी आपका बेस होगा, और ई एफ क्या होगा, हाइट होगा। ऐसे ही इसका क्या होगा, हाफ बेस क्या होगा, बेस क्या हो सकती है, बी डी, और हाइट क्या होगी, ई एफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हमने हमने पढ़ा। सेम हमने और क्या पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये लिख के रहा हूँ, उसका कारण है, ठीक है ना, डिवाइड नहीं क्यों लिख रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ये आपका होगा हाफ एई इंटू हाइट क्या होगी, डीजी, बाई हाफ ईसी इंटू डीजी। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे इसका नाम दोगे 1 इक्वेशन, इसका नाम दोगे 2, कहाँ काम आएगी बाद में देखते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये तो आपको लिख लिए। अब एक थ्योरम होती है, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये दोनों सेम बेस के ऊपर है। किसके ऊपर है? सेम बेस के ऊपर है और सेम पैरेलल लाइन के ऊपर है। ठीक है, when two triangles are between the same base and are on the same base and between the same parallel line, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। ये एक थ्योरम है, ये आपने शायद पढ़ा है कि नहीं, 9 में था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोल के, आप लोग सिलेबस से हट गया तो उसमें एक थ्योरम था ये, कि when आप क्या बोलोगे कि ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पे, BDE, ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ बोल सकते हो, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB आर इक्वल as base of both are equal, बेस क्या है, इक्वल, ठीक है, एंड they are between the same parallel lines। मैं पूरा चीज सुंदर से लिख के दे रहा हूँ ताकि एक नंबर भी आपका ना कटे, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। तो आप क्या बोलोगे कि ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और DEC, ठीक है। अब देखिए दोनों का एरिया इक्वल हो गया, ये भी एरिया होगा, एरिया ऑफ, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इनका रेसिप्रोकल को भी इक्वल लिख सकते हैं। जब दोनों इक्वल हो गया तो दोनों का रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। ये बात समझ में आई? अगर हम लोग बोलेंगे कि x इज इक्वल टू वाई है, तो दोनों को उल्टा करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 1/y होगा, उल्टा करेंगे दोनों को, कर सकते हैं। अगर चाहिए तो, क्यों चाहिए बाद में समझ में आएगी, कर सकते हैं, प्रोसेस को समझ में आए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 1 क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी थी, DEC। अब दोनों से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये वाली चीज DEB एंड ये क्या आ गया, DEC। मैं काम करता हूँ, दोनों चीज सेम लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहेगा, ठीक है। DEB नाम ही लिख देता हूँ, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है, सेम नाम लिख देता हूँ, ठीक है, नाम सेम लिख देता हूँ। अब ये दोनों को, अब देखिए नीचे की चीज मैच करके, नीचे नीचे मैच कर गई, ऊपर वाली चीज मैच कर तो काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को बोथ साइड इंटू कर दूंगा। मैं कोई भी चीज इक्वेशन में जब इंटू करता हूं तो लेफ्ट में भी करना पड़ता है और राइट में भी करना पड़ता है, तो दोनों मैं कर दूंगा सेम जगह पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग दोनों जगह पे इंटू करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर में भी क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ऊपर में आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, नीचे में भी क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, DEP। यहाँ पे भी क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज है, आप क्या जानते हो किससे इक्वल है, आप पढ़े हो, ये मैचिंग कर रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये वाली चीज, ये वाली, ये देखो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, AD/DB। इस पूरे के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, AD/BD लिख सकते हो, और इस पूरे के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, AE/EC लिख सकते हो, इस पूरे के जगह पे
AE बाई EC लिख सकते हो। अब दिखाओ यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना था, AD बाई DB और क्या आ गया AE बाई EC करना था, AE बाई EC प्रूफ हो गया। तो आपने क्या देखा कि आपको ये प्रोसेस करना था। ध्यान से इस प्रोसेस को देखिएगा कि हर प्रोसेस में आपका कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। मतलब आप फर्स्ट जब आप करोगे तो आपको हर स्टेप कैसे हुआ ये मैंने आपको समझा दिया, क्यों हुआ वो आपको एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको आस्ते आस्ते समझ में आएगा क्यों हुआ, क्योंकि क्यों वाले आंसर जो है वो आपको थोड़ा सा आप एक दो बार कीजिए, तो कैसे कैसे करना था ये मैंने आपको समझा दिया। लिख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, प्रूफ भी बोल सकते हैं, प्रूफ में भी आता है कभी और एक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। क्या आ सकता है कि a line DE parallel to BC just like an theorem और बोलेगा कि प्रूव करो कि AB by AD is equals to AC by AB AE है। ठीक है, ध्यान से देखना AB by AD दिया हुआ है, क्या दिया है AB by AD और इक्वल्स टू AC by AE। बट आपने क्या प्रूव किया था, आपने प्रूव किया था नंबर वन, आपने ये नहीं प्रूव किया था, आपने प्रूव किया था कि अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप क्या लिखोगे AD by DB इक्वल्स टू क्या है AE बाई EC, इसके थ्रू BPT के थ्रू आपने ये जाना। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, क्या चीज सेम है, देखो यहाँ पे AD और AE सेम है, जो आपको यहाँ पे ये ऊपर वाली सेम है, बस नीचे वाली चेंज करनी है। ठीक है, नीचे वाली जब चेंज करनी होगी आपको तो पहले आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे। ठीक है ना, इसे चेंज नहीं होगा, आप क्या करोगे इसको उल्टा कर दोगे, EC बाई AE कर दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे आप बोथ साइड +1 करोगे। ठीक है, बोथ साइड +1 करोगे, इससे क्या फायदा होगा ध्यान से देखिए, +1 ये प्लस होगा DB प्लस AD, नीचे क्या रहेगा AD, यहाँ पे क्या आएगा EC प्लस AE, यहाँ पे क्या आएगा AE। इन दोनों को प्लस करने से ध्यान से देखिए DB प्लस AD प्लस करने से क्या आता है, अगर आप DB से AD प्लस करेंगे तो क्या आएगा पूरा AB आएगा ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है AD, यहाँ पे भी क्या करने से क्या आएगा AC, नीचे क्या है AE। ठीक है, देखो प्रूफ हो गया, तो चाहिए थे आपको जस्ट क्या करना है, आपको जो चीज चाहिएगी उसको आपको क्या करना है, आपको नीचे कर देना है, उल्टा कर देना है ताकि वो रिमेन रहे, ताकि आप +1 करोगे तो सिर्फ कौन सा चेंज होगा, ऊपर वाला चेंज होगा, ऊपर वाला आपने चेंज कर दिया। ठीक है, अभी सेम नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करेंगे, इसी को थोड़ा सा पकड़ के ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में, ध्यान से देखिए AB बाई DB इज इक्वल्स टू AC बाई EC। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको BPT में जो था वो रखना है, BPT में कौन था AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC था। तो DB और EC क्या है सेम है, नीचे वाला तो उसको छेड़ना नहीं, मैंने कहा कि जो नीचे रहेगा उसको नीचे रहना है, नीचे वाले को अगर सेम आ गया प्रूफ वाले से तो उसको जैसे नीचे रखना है, नीचे था बाई लकली नीचे रहने देना है। ठीक है, अब क्या करना है यहीं पे आपको +1 कर दोगे, तो क्या आएगा AD बाई DB +1 कर दोगे, AE बाई EC +1 कर दोगे, तो इसे +1 करने से क्या आएगा AD बाई DB बाई DB, ये क्या आएगा AE बाई EC बाई EC, ऊपर वाला AD और DB दोनों प्लस करने से क्या आएगा बच्चा AB, ये क्या आएगा बच्चा DB, ये क्या आएगा AC EC। देखो मैचिंग कर रहा है, जो आपको सेकंड वाला चाहिए इसे मैचिंग कर रहा है, मैचिंग कर रहा है, यस। तो आपने इस तरीके से आप क्या करोगे, आप जो आपको थ्योरम आपने प्रूव किया उससे आप इसके दो आप पार्ट्स निकाल सकते हो। आप अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहे हो, ध्यान से देखो, इससे आप क्या पता चल रहा है आपको कि आपने ये जाना था कि एक छोटा बाई छोटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अभी आप क्या जान रहे हो कि ये छोटा बाई बड़ा भी लिख सकते हो, ये छोटा बाई बड़ा भी लिख सकते हो। अब और क्या जानते हो, इस छोटे पार्ट्स को बाई बड़ा लिख सकते हो। मतलब अल्टीमेटली आपने इस थ्योरम का 3 ब्रांचेस पढ़ा, मतलब एक
एक ये इसका ब्रांच बोल सकते हो, एक ये इसका ब्रांच बोल सकते हो, और एक तो इसका पहले वाला था। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जगह जगह पे लगेगा आपको क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। इन फिगर 6.17 मतलब इसी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, DE पैरेलल टू BC है यहाँ पे, और बोला जा रहा है कि EC निकालो। है ये वन, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, आपको EC निकालना है, और इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं डायग्राम आपको अलग से फिर से बना देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में मैंने डायग्राम फिर से बना दिया आपका। इसमें हमने क्या देखा कि DE पैरेलल टू BC है, और बोल रहा है कि ये निकालो, और इसमें ये निकालना है। ठीक है, आप क्या जानते हो, आप जानते हो थ्योर एज पर द थ्योरम BPT, आप क्या जानते हो कि AD बाई DB इक्वल टू क्या होता है, AE बाई EC होता है। AD की वैल्यू कितनी है 1.5, DB कितना है 3, AE कितना है 1, EC कितना है आपको पता नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ये कटेगा 2, EC यहाँ जाएगा, EC कितना है 1 से इंटू होगा, EC वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम वैसे ही AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। AD की वैल्यू आपको पता नहीं है, DB है 7.2, 1.8, 5.4। ठीक है, ये कटेगा 3, AD की वैल्यू कितनी है, ठीक है 7, ये कटेगा नीचे 30 पॉइंट हटेगा, तो ये काटोगे कितना आएगा 36, 15, 12, 5, AD कितना आएगा 12/5। देख लीजिए, इस तरीके से आपको क्या करेंगे, 3 वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे चौथा निकालो। देखिए, अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले हैं, ये है आपका कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, कन्वर्ट्स का मतलब क्या है, कन्वर्ट्स का मतलब है उल्टा, कन्वर्ट्स का मतलब है उल्टा, उल्टा किसका, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या है, ठीक है पहले समझाते हैं, उल्टा का मतलब क्या है। आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था बेसिक बीपीटी में, बीपीटी इसमें आपने पढ़ा था कि गिवन क्या होता था, गिवन था आपका कि अगर दो लाइन पैरेलल है, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, तो आप क्या बोलते थे, टू प्रूफ क्या बोलते थे, टू प्रूफ ये था कि आपका एडी जो है, एडी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या था आपका एई बाई ईसी, राइट। ये था आपका डायग्राम, समझे डायग्राम है आपका ए डी ई बी सी, यही बोलता था बीपीटी है। अब ठीक इसकी उल्टी बात की जा रही है, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी का मतलब है ठीक इसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या है, कन्वर्ट्स, ध्यान से पहले समझो कन्वर्ट्स होता क्या है, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी इसका मतलब हो गया उल्टा। उल्टा मतलब अभी आपको गिवन गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा कि भाई दोनों ये दोनों का रेशियो इक्वल है, दोनों का रेशियो इक्वल है जी, और आपको टू प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना होगा कि डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, कन्वर्स का मतलब उल्टा, तो आपको ये चीज पता समझ में आई थी बीपीटी वाली, तो ये चीज क्या है ठीक है उसकी उल्टी, कि अगर आपको ये दोनों आपका रेशियो इक्वल है तो ये पैरेलल है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं हम लोग क्या करेंगे, फिर हम क्या क्या किए हैं कैसे किए हैं हम समझाएं, मतलब पूरा पैटर्न पूरा सुंदर से कैसे लिखते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक ट्राइंगल पकड़ोगे, ठीक है, ट्राइंगल में आपको क्या दिया रहेगा, गिवन दिया रहेगा, क्या गिवन दिया रहेगा, ये तो गिवन नहीं दिया रहेगा, तो प्रूफ करना है जी, है गिवन ये रहेगा। ठीक है,
आपको गिवन रहेगा कि भाई ये एडी जो है वो क्या है, डीबी और एई और ईसी के इक्वल है। ठीक है, क्लियर। अब आपको ये प्रूव करना है कि यहाँ पे एक लाइन है, लाइन कौन सी है, लाइन है यहाँ पे कौन सी, डीई जो है ये आपकी इससे पैरेलल है, ये प्रूफ करनी है। आप क्या करोगे, इसको प्रूफ करने के लिए आप एक बाय डिफॉल्ट एक लाइन बनाओगे। कौन सी लाइन, डीएफ, एक लाइन बनाओगे। आप एज्यूम करोगे कि मैं एक लाइन बना रहा हूं जिस लाइन का नाम है डीएफ, वो क्या है, वो पैरेलल है बीसी के। किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। मतलब हम मन में ये धारणा किए कि डीएफ एक लाइन है, मैं बनाया एक लाइन डीएफ जो क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के, एज्यूम किया। ठीक है, अब एज्यूम करते 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 जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ते बढ़ते मुझे मालूम चला कि, क्या मालूम चला कि ये एफ जो है ये ई के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे ही कोइंसाइड कर रहा है मुझे मालूम चलेगा, मैं कैसे करूंगा वो हम दिखाएंगे हम लोग। मुझे मालूम चलेगा कि ए एफ जो है वो ईसी के इक्वल है और ए ई भी जो है वो ईसी के इक्वल है। ठीक है, ये मैं चलो रहने दो, ये मैं सब समझाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको पता चलेगा कि एफ जो है वो कोइंसाइड कर रहा है किसके, ई के। तो आप क्या बोलोगे कि क्या है, डी एफ और डी ई दोनों इक्वल है, दोनों एक ही चीज है। जैसे मैं आप बताऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, पहले चलो इतनी इतनी बात समझ में आई यहाँ पे कि प्रूफ क्या करना है, ये बात समझ में आ गया। अब बताएंगे तो पता आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या था, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो पैरेलल होता है थर्ड साइड के। क्लियर, समझ में आया क्या प्रूफ करना है। अगर लाइन की रेशियो इक्वल होती है तो पैरेलल होती है, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे गिवन क्या था, मैंने बताया आपको गिवन क्या रहेगा, ये गिवन है ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ए ट्रायंगल एबीसी एंड ए लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी, डी में इंटरसेक्ट करेगा और एसी को कहां कर रहा है, ई में इंटरसेक्ट करेगा, सच दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। क्लियर, मैंने बताया था, एज पर द डायग्राम बना दिए। अब प्रूफ क्या करना था आपको, ये प्रूफ करना था, बताया मैंने आपको प्रूफ। अब आ जाते हैं प्रूफ पे कैसे करना है। तो बोला है यहाँ पे इफ पॉसिबल मत लिखना, ठीक है, लेट डीई बी नॉट पैरेलल टू बीसी। आप क्या बोलना चाह रहे हो कि डीई पैरेलल टू बीसी नहीं है, तो प्रूफ करना है, नहीं है। तो आप कह रहे हो देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू बीसी। दूसरा लाइन बनाएंगे जो मैंने आपको बताया, वो कौन है, डीएफ पैरेलल टू बीसी। इतनी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने लिख के दी है। ठीक है ना, नंबर लेने हैं, 4 नंबर आएंगे या 3 नंबर आएंगे, लेने हैं तो कुछ तो लिखना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है ना, देयरफॉर सिंस डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। अब बाय डिफॉल्ट आपने क्या बनाया कि डीएफ क्या है, पैरेलल टू बीसी है। आपने बोल दिया कि डीएफ कौन है, पैरेलल टू बीसी है। तो आप क्या बोलोगे कि AD by DB is equals to AF by FC होगा अकॉर्डिंग टू बीपीटी। आप बीपीटी में क्या पढ़ो कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो आपको मजबूरन बोलना पड़ेगा, आपने जो बनाया था, एज्यूम किया था जिसको, डीएफ को, तो आपको मजबूरन ये बोलना पड़ेगा कि AD by DB is equals to क्या है, AF by FC है। ये आपका मजबूरन था। अब असल में क्या था, बट AD by DB is equals to AE by EC था। ये कौन था, ये गिवन था, ये था मेरा मजबूरी, ये होता है एज्यूम वाला, ये था मेरा एज्यूम करने वाला, और ये कौन था, गिवन। ये दोनों आपस में क्या हो गया, भिड़ गया। कौन गया, फ्रॉम 1 and 2, इसका नाम दोगे 1, इसका नाम दोगे 2, दोनों आपस में क्या हो गया, भिड़ गए। जैसे भिड़ते क्या हुआ कि लेफ्ट और लेफ्ट आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप जब लेफ्ट और लेफ्ट आपस में इक्वल होगा तो राइट और राइट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या जानोगे, AF by FC is equals to AE by EC, लिख सकते हैं। अब दोनों को +1 +1 किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन में
+1 किया तो क्या आएगा, ये FC आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। अब ये जो AF प्लस FC है ये क्या आ जाएगा, AC हो जाएगा और AE बाई EC क्या आ जाएगा आपका, AC आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी AC है, यहाँ पे भी AC है, दोनों क्या होगा, AC AC कट, नीचे क्या बचेगा, एक स्टेप थोड़ा जंप किया इन्होंने, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/FC इज इक्वल टू 1/EC बचेगा बच्चा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से इंटू होगा, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, FC/EC आएगा। तो आपने क्या जाना कि FC हो, FC या EC दोनों कौन है, सेम है। मतलब F से लेके C तक जो डिस्टेंस है अगर 5 है तो E से बाद में E से लेके C तक भी डिस्टेंस कौन है, 5 है, बाद में तो F से लेके C तक भी डिस्टेंस क्या है, 5 है, तो E से लेके C तक भी क्या है, 5 है। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल होगा, जब F और E कोइंसाइड करेगा, क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। और DF इज द लाइन इटसेल्फ, इसका मतलब क्या जाने कि DF जो आप बनाए थे वो कौन है, वो DE है, L ही है, इस लाइन को आपने L नाम दिया है, ठीक है ना। तो बोला है कि DF इज द लाइन L इटसेल्फ। DF कौन है, DF क्या बोल रहा है कि जो मैं एज्यूम तुमने किया था, जो आपने बनाया था वो कौन है, वो क्या बोलेगा, मैं बाबू L ही हूं, कौन हूं, मैं L हूं, बट DF इज पैरेलल टू BC। DF क्या था, पैरेलल था BC के, आपने एज्यूम किया था, लेकिन DF क्या बोल रहा है कि जी मैं तो कौन हूं, मैं DE हूं, और मैं, आपने मुझे कहा था कि मैं पैरेलल हूं, इसका मतलब कौन है, DE को भी कौन क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। अगर DF पैरेलल है BC के, अगर DF पैरेलल है BC के और DF ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, अगर DF पैरेलल है BC के, DF पैरेलल है BC के, कौन बोल रहा है, मैं खुद बोल रहा हूं, एज्यूम किया हूं, और मैंने एक चीज और बता दिया, इसको प्रूफ करके मैंने एक चीज बता दिया कि DF कौन है, DE के बराबर है, किसके बराबर है, DF और DE दोनों एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। इसका मतलब कौन होगा, DE को भी पैरेलल होना पड़ेगा, किससे, BC से। फिर से मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि DF जो है वो क्या है, DF कौन है, DF पैरेलल है किसके, BC के। मैंने एज्यूम किया है कि DF क्या है, पैरेलल है, ये वाला पार्ट मैंने क्या किया है, एज्यूम किया है कि DF कौन है, पैरेलल है किसके, BC के, मैंने एज्यूम किया है। और बात इतनी सारी कहानी करते करते मुझे एक चीज पता चला, क्या पता चला, कि जो DF है, DF कौन है, मुझे क्या पता चला, DF कौन है, DF ही कौन है, DE है, कौन है, DF ही DE है। तो क्या मालूम चला कि जब DF पैरेलल है BC के और दोनों आपस में कौन है, एक ही आदमी है, एक ही है लाइन, तो इसका मतलब क्या है कि DE भी कौन होगा, पैरेलल होगा किसके, इसके नाम दे दोगे DE। DE कौन है, पैरेलल है BC के। DE और ये L जो लिखा है दे बोथ आर सेम, ठीक है, क्लियर। DE को ही L लिखा गया है यहाँ, ठीक है। तो आपने क्या समझा, इसमें आपने एज्यूम किया, थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम लगेगा, ठीक है ना, बट आप सुंदर से लिखिए, कोई लाइन नहीं समझ में आई तो आपको मैं समझा दूंगा, बट थोड़ा फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा लगेगा ये, ठीक है ना। कन्वर्स थोड़ा सा, और कन्वर्स में और कुछ नहीं है, कन्वर्स क्वेश्चंस में लगेंगे। क्वेश्चंस में कब लगेंगे, जब क्वेश्चंस में बोल देगा कि दो लाइन का प्रोपोर्शनल है, तो आपको बाय डिफॉल्ट बोलना पड़ेगा दोनों पैरेलल है। क्वेश्चंस में वहां पे ब्रैकेट में लिखोगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्लियर, लिख लीजिए। क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, आप नंबर 1 पी, आप क्या जानते हो बीपीटी के हिसाब से, पीई बाई क्या होगा, इक्वल्स टू पीएफ बाई एफ आर, ठीक है। तो पीई की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 3.9 और ई क्यू 3, पीएफ कितना है 3.6, ये कितना है 2.4। अब देखो ध्यान से देखो, ये अब क्या करना है, हमें काटाकुटी करना है, ये कटेगा, ये कितना आएगा 13, 3 से कटेगा ये 10, 13/10 इज इक्वल टू, ये कटेगा, ये आएगा 3/2, ठीक है। देख लो वैल्यू ठीक है ना,
बुक के हिसाब से। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों सेम अगर नहीं आता है तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर EF क्या होगा, इज नॉट पैरेलल होगा, नॉट पैरेलल टू व्हाट, QR, एज पर क्या होगा, किसके थ्रू, एज पर व्हाट, कन्वर्स ऑफ BPT, व्हाट, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलती है कि अगर साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है तो पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, कन्वर्स उल्टा, जो लोग पढ़े थे उल्टा BPT का थ्योरम। सेकंड में सेम यही करेंगे, इसमें टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, वही कि PE बाई EQ इज इक्वल्स टू, देखते हैं, PE बाई QE दिया हुआ है, PE बाई QE एक ही बात है, चलो ठीक है, बाई PF बाई क्या दिया है, FR। तो PE की वैल्यू कितनी है, 4 बाई 4.5, 8 बाई 9, ठीक है, ये 0, 8 बाई 9, ये भी 8 बाई 9, दोनों सेम आ गया, तो आप क्या बोलोगे, यस, क्या बोलोगे, EF क्या होगा, पैरेलल होगा इस केस में QR के, ठीक है। नंबर 3 क्या है, PQ और PR दिया है, ठीक है ना, और PE और PF दिया है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, पहले आप एक चीज बताइए, PQ और क्या दिया है, PQ बाई PE लिख सकते हो आप, बड़ा बाई छोटा इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, बड़ा PR बाई छोटा साइड PF। अब दोनों को माइनस कर, जैसे आप प्लस किए थे वैसे बोथ साइड मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, बोथ साइड माइनस करूंगा, ठीक है। तो माइनस करने से क्या आएगा, ये PQ बाई PE बाई, ठीक है, बाई क्या होगा, PE बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, PR बाई PF बाई PF, ठीक है। अब यहाँ पे PQ की वैल्यू पुट करो, सबकी वैल्यू पुट करो, पुट करके देखो कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, अगर सेम आ रहा है तो आप बोलोगे यस, सेम नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट, देखिए मैं क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे PF माइनस PQ, देखो ये अकॉर्डिंग टू BPT ये दोनों इक्वल नहीं है, आपने बस दो क्वेश्चंस में किया था, प्रूफ में तब आता गया। BPT क्या बोलता है, BPT बोलता है PQ माइनस PE, PQ माइनस PE मतलब EQ, ये आपका कौन है, EQ है, और ये कौन है आपका, ये आपका, ये आपका FR है। तो आप FR के बारे में पढ़े हो, FR और PF, EQ और ये पढ़े हो BPT में, बट आपने पूरा वाला नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं पहले इसको उस रूप में लेके आऊंगा तब करूंगा, ठीक है। तो आप पहले इसको उस रूप में लेके आइए, PF सब वैल्यू को पुट कीजिए, पुट करके देखिए PQ की वैल्यू कितनी है 1.28 और PE कितनी है 0.18, 0.18, PR कितना है 2.56, PF कितना है और PF कितना है, PF 0.36, ठीक है, ये कितना आएगा 1.1, ये 0.18, ये कितना आएगा 2.2 बाई 0.36, ये अगर काटोगे 2 से ये 1.1 बाई 0.180 होता है, अगर आप देख लीजिए 2 से काटेगा, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे को तो 1.1 और 0.180 होता है। तो आपने क्या देखा, दोनों सेम आ गया, तो आप बोलोगे यस, क्या बोलोगे, देयरफॉर EF क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, QR के पैरेलल होगी, ठीक है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखेगा गिवन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है हमारा गिवन, गिवन लिखेगा कि LM जो है वो पैरेलल है किसके, TB के, और LNB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। अब यहाँ पे टू प्रूव में क्या लिख देगा, जो दिया है वो लिख दे, AM बाई AB इक्वल्स टू AN बाई AD, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे,
सोल्यूशन में क्या आएगा? ठीक है, अब इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तुम क्या बोल सकता है इस ट्रायंगल में एबीसी में? एम एल एल एम किसके पैरेलल है? एल एम पैरेलल है बीसी के, तो आप क्या बोल सकता है? आप ये बोल सकता है कि ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी, इसके थ्रू कन्वर्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप क्या पढ़े कन्वर्स ऑफ बीपीटी में? कि अगर पैरेलल होगा, सॉरी ये कन्वर्स नहीं होगा, ये बीपीटी होगा, सॉरी सॉरी, ये भी ओनली बीपीटी, ठीक है, ओनली बीपीटी, ठीक है। ये दोनों ये पैरेलल है, तो ये इसकी रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी। फिर ये इसका नाम देंगे हम लोग वन, इक्वेशन वन। फिर हम लोग पढ़ेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, क्या पड़ेगा? एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो आप क्या बोलेगा? आप बोलेगा ए एल बाई एल सी इज इक्वल्स टू ए एन बाई एन डी, ठीक है, लिख लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग ये इक्वेशन वन और टू लिखे, ये भी बीपीटी के थ्योरम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ इस दोनों इक्वेशन में आपने एक चीज तो, इस दोनों इक्वेशन में एक चीज तो कॉमन देखा होगा, इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों क्या है? सेम है। इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। इसके लिए हम लोग कहानी लिखते हैं, आपको याद होगा, कंपेयरिंग, क्या लिखते हैं? कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को जब कंपेयर करेगा तो हम ये बोल सकता है कि ए एम बाई एम बी इक्वल टू क्या आएगा? ए एन बाई एन डी आएगा। ये बात हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगा तो लेफ्ट और राइट भी आपस में इक्वल होगा। क्लियर? तो यही आपको प्रूफ करने बोला था यहाँ पे। ए एम बाई एम बी, ए एम बाई एम बी नहीं बोला यहाँ पे, ए एम बाई ए बी बोला है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ए बी बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा? ये बताया था मैंने कि जो चीज मुझे चाहिए, जो चीज सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, जो चीज सेम है उसको क्या करेंगे? नीचे रख देंगे, फिर प्लस वन करेंगे। बात बताई थी मैंने आपको, तो इसको उल्टा करेंगे। अभी तक नहीं आया हमारा आंसर, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करेगा? एम वी बाई ए एम, जो चीज चाहिए उसको नीचे रखेगा, जो चीज चाहिए उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है, प्लस वन, एम बी बाई ए एम प्लस वन, एन डी बाई ए एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे ए एम क्या आएगा? एम बी प्लस ए एम बाई ए एम, ये क्या आएगा? एन डी बाई ए एन बाई ए एन, ठीक है। देखो एम बी और ए एम बी और ए एम लाइक क्या बनता है? ए बी, और ये क्या आएगा? ए एम। इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा? ए डी। नीचे क्या आएगा? ए एन। देखो अब प्रूव हुआ। देखो यहाँ पे ए एन बाई, अब अभी भी बाकी है, क्या बाकी है? उल्टा मांग रहा है, ये उल्टा मांग रहा है, ठीक है। उल्टा कर देते हैं, क्या आएगा? ए एम ऊपर, ए बी नीचे, ए एन ऊपर, ए डी नीचे, ठीक है। लिख लीजिए, ये आपका आंसर है, प्रूव, लिख लीजिए। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? सेम वैसे ही इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है यहाँ पे हमारा? टीई, टीई पैरेलल टू एसी है, टीई पैरेलल टू एसी है गिवन। दूसरा गिवन क्या है? डी एफ पैरेलल टू एई, ठीक है, ये हमारा गिवन है। अब यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये है, ये मैंने नहीं लिख रहा हूँ, ये टू प्रूफ है आपका, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में आप क्या देख रहे हो कि ये जो डायग्राम जो दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपके पास दो ट्रायंगल पकड़ने हैं, ठीक है। पहला पकड़ोगे इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई क्या होगा? ए बी ई में आप क्या बोलोगे? टी एफ पैरेलल है किसके? ए ई के, डी एफ
पैरेलल है किसके, AE के। जब DF पैरेलल होगा AE के तो तुम लिख सकते हो DB बाई AD इक्वल्स टू BF बाई FE। आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल ABE। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, ABC। इन ट्राइंगल ABC आप क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल ABC AD सेम ऐसे ही, DB सेम लिखते हैं, DB बाई DAD इक्वल्स टू क्या आएगा, BE बाई EC, BE बाई EC। बोल सकते हो आप कौन सा ट्राइंगल में, ABC के। क्या बोलोगे, DB बाई AD इज इक्वल टू क्या आएगा, BE बाई EC। अब देखो ध्यान से देखो, लेफ्ट और लेफ्ट क्या है, दोनों का क्या है, लेफ्ट और लेफ्ट दोनों का इक्वल है। इक्वेशन 1 ये है 2, इसमें लेफ्ट और ये लेफ्ट क्या है, इक्वल है, तो राइट राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा, सेम वैसे ही। तो आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग, क्या लिखोगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, आप क्या बोलोगे, BF बाई FE इज इक्वल टू क्या आएगा, BE बाई EC। नोट कीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है, गिवन है। अब गिवन में ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये आपका गिवन, गिवन क्या है कि DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है किसके, OR के, ठीक है। और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे, ये वाला कि EF क्या है, पैरेलल है QR के। इसमें क्या करना है आपको, सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको ट्रायंगल पकड़ना है PQO। तो आप क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा है, आपको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले इन ट्रायंगल POQ क्या होगा, अब क्या बोलेगा कि E पैरेलल लिख देते हैं पहले, कि DE पैरेलल है किसके, QO के पैरेलल है। तो आप क्या बोलोगे, PE बाई EQ, PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO, PD बाई DO आप बोल सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल POR, आप क्या बोलेगा, PD बाई DO, सेम काम करते हैं, PF बाई FR लिखते हैं, वो समझने में इजी रहेगा। PF बाई FR इज इक्वल टू PD बाई DO, ठीक है। अब क्या देखा, इसका नाम देगा 1, इसका नाम देगा 2, ठीक है। राइट साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप क्या लिखेगा यहाँ पे, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग 1 एंड 2, आप क्या बोलेगा, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल होगा, मतलब PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। अब देखिए PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, जब ये दोनों साइड्स, मतलब ये इस बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं हम, PQR ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो PE और PQ और ये इक्वल है, तो आप क्या बोल सकते हो, उल्टा बोल सकते हो, इस बड़े ट्रायंगल में जब दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये बड़ी लाइन EF और EQR ये क्या है, पैरेलल है। तो आप क्या बोलोगे, इन यस इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, जब ये इक्वल है, कौन सा फिर से लिख देते हैं, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR है, तो एज पर कन्वर्स ऑफ BPT आप क्या बोल सकते हो कि EF पैरेलल है किसके, EF पैरेलल है किसके, QR के। क्लियर, लिख लीजिए। तो हम लोग क्या इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे गिवन ABC आपका एक ट्राइंगल है, पॉइंट ऑन OP
ओपी में, ओक्यू में बी 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 है, बी पॉइंट है, ओ आर में सी पॉइंट है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। गिवन हम लोग लिख लेते हैं, गिवन क्या है आपका कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के, ठीक है। और टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि बी सी पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन लिखेंगे जो हम लोग को दिया है, ए बी और पी, ए बी और पी क्यू कौन से ट्रायंगल में आता है, ए बी और पी क्यू कौन से ट्रायंगल में आता है, पी ओ आर में, पी ओ क्यू में, तो हम लोग वही पकड़ेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू हम लोग क्या बोलेंगे, जो दिया है उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, पी पैरेलल टू पी क्यू है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, इसका मतलब क्या है, ओ ए बाई पी ए, ओ ए बाई पी ए इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू आएगा, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्या आएगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए सी किस में आता है, किसमें आता है, पी ओ आर में, इन ट्रायंगल पी ओ आर आप क्या बोलेगा, ए सी बाई पी क्यू, ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है, दिया हुआ है, तो आप क्या बोलेगा, कोई सेम, ओ ए बाई पी ए, ओ ए बाई पी ए इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, सेम यहाँ पे इक्वेशन 1 2, कम दोनों में क्या है, ओ ए पी ए कॉमन है, तो अब क्या बोलेगा, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्या आएगा, कंपेयरिंग 1 एंड 2, आप क्या बोलेगा, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू क्या आएगा, ओ सी बाई सी आर। देखो यहाँ पे ये निकालने के लिए बोला नहीं, आपको यहाँ पे ये निकल गया, अब क्या करना है आपको, देखो इसकी रेशियो दिस बाय दिस है, इसको पैरेलल बोलना है, कब होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो आप बोलोगे एज पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सी की बात हो रही है, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर आप क्या बोल सकता है, क्या बोल सकता है आप बोल सकता है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, नोट कर लीजिए, नोट करिए,